2 मार्च को देश छोड़ने के बाद पहली बार विजय माल्या का ट्वीट भगोड़ा बताने के आरोप को बताया गलत। विजय माल्या ने कहा, मैं हूं अंतर्राष्ट्रीय कारोबारी, बिजनेस के सिलसिले में विदेश आना जाना लगा रहता है। माल्या ने कहा, सांसद होने के नाते कानून का करता हूं सम्मान, हमारी न्याय व्यवस्था मजबूत, मीडिया ट्रायल पर ऐतराज। शिवसेना के मुखपत्र सामना में विजय माल्या पर हमला, सामना ने माल्या को बताया आर्थिक आतंकी, यूपीए और एनडीए सरकार पर भी साधा निशाना। बीजेपी नेता ओमजी माथुर की राहुल गांधी पर अभद्र टिप्पणी, जेएनयू मामले में समर्थन के लिए देशद्रोह का केस चलाने की मांग। दिल्ली में आज से शुरू हो रहा है विश्व सांस्कृतिक समारोह। आर्ट ऑफ लिविंग की 35वीं सालगिरह पर भव्य आयोजन, 5 करोड़ फाइन भरने के लिए एनजीटी ने मांगा 4 हफ्ते का वक्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं कार्यक्रम का उद्घाटन, एक मंच पर सजेगा भारत की विविधता का सौंदर्य। कार्यक्रम में 20,000 दिग्गज हस्तियों के साथ 155 देशों के मेहमान, ट्रैफिक के लिए पुलिस की तरफ से खास इंतजाम। कार्यक्रम की सुरक्षा के लिए कड़ी चौकसी, 10,000 जवानों की रहेगी तैनाती। श्री रविशंकर के कार्यक्रम को एनजीटी का निर्देश, आज 5 करोड़ जुर्माना भरने की डेडलाइन, नहीं तो कानून करेगा अपना काम। जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार पर कैंपस में हमला, गाजियाबाद के एक युवक पर आरोप, कहा कन्हैया ने देश को दी है गाली। जून 2015 में कन्हैया पर लगे थे महिला से बदसलूकी के आरोप, जांच के बाद लगाया गया था 3,000 रुपए का जुर्माना। जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार के खिलाफ दिल्ली के वसंत कुंज थाने में शिकायत दर्ज, कोर्ट में दिए शपथ पत्र के उल्लंघन का आरोप। सेना पर दिए बयान को लेकर कानपुर में भी कन्हैया के खिलाफ केस, प्रोफेसर निवेदिता भी हैं आरोपी। विवाद को लेकर कन्हैया ने अपने भाषण में दी सफाई, मैंने सैनिकों के सम्मान की थी बात, भाषण को काट छाट कर दिखाया। आरएसएस की बैठक में सामाजिक भेदभाव को खत्म करने के लिए पास किया जाएगा प्रस्ताव, संयुक्त महासचिव कृष्ण गोपाल ने कहा, वर्दी में बदलाव का प्रस्ताव, खाकी निक्कर की जगह नीले रंग की फुल पैंट। श्रीनगर में मौसम विभाग ने लगाया एक्लोमीटर, घाटी में ब्लैक कार्बन की मात्रा का इस मशीन के लगने से चलेगा पता। एयर इंडिया के स्टाफ के आपसी झगड़े के चलते दिल्ली त्रिवेंद्रम उड़ान 2 घंटे लेट से उड़ी, फ्लाइट के अंदर स्टाफ आपस में भिड़े। बिहार के नवादा में सोविया मंदिर परिसर में 2 गुटों में चाकूबाजी, 1 की मौत, 5 लोग घायल, गुस्साए लोगों ने दुकानों में लगाई आग। चंबा में महिला ने पुलिस के सामने एक व्यक्ति की जमकर की पिटाई, महिला का आरोप, बाइक पर लिफ्ट देने के बाद आरोपी ने कहने के बाद भी नहीं रोकी बाइक। मुंबई के अंधेरी में एक ऑटो में लगी आग, पुलिस के मुताबिक इस मामले में किसी के खिलाफ शिकायत नहीं। महाराष्ट्र के बीजेपी विधायक योगेश सागर के दफ्तर पर एमएनएस कार्यकर्ताओं का हमला, एमएलए ने किया था राज ठाकरे के बयान का विरोध। समाजवादी पार्टी के विधायक हाजी इरफान की सड़क दुर्घटना में मौत, शिवपाल यादव के बेटे की शादी में शामिल होने जा रहे थे सैफई। एक बार फिर आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं जाट नेता, प्रदर्शनकारियों के खिलाफ केस हटाने की मांग। रोहतक में जाट एकता पंचायत, अगले आंदोलन के लिए 51 सदस्यीय कमेटी का गठन। दिल्ली के पूर्व निर्दलीय विधायक रामवीर शौकीन पर 1 लाख का इनाम, घर से मिले थे AK-47 और दूसरे हथियार। दिल्ली के प्रेत विहार इलाके में चलती कार में रेप, आरोपी पड़ोसी गिरफ्तार, पीड़ित को शराब से जलाने की धमकी। बाहरी दिल्ली के अलीपुर में शादी के जश्न में फायरिंग, बारात पक्ष के 4 लोग घायल। बांग्लादेश के सेंट्रल बैंक से हैकर्स ने उड़ाए $100 मिलियन, यूएस फेडरल रिजर्व बैंक में था अकाउंट, श्रीलंका और फिलीपींस में ट्रांसफर किए गए थे पैसे। पुणे में दक्षिण कमांड के जीओसी निवास के पास चंदन के पेड़ों की चोरी, सुरक्षा में चूक पर सवाल। हाथरस में रुई की फैक्ट्री में आग, करीब 1 करोड़ के नुकसान की आशंका।
राजस्थान के धार में नाबालिग आदिवासी लड़की को अगवा किया, 2 दिन तक गैंगरेप, 8 आरोपी। राजस्थान के दौसा में बड़े भाई और पत्नी ने मिलकर ली एक शख्स की जान, पोस्टमार्टम के दौरान खुलासा। राजस्थान के धौलपुर जिले में आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर हादसा, 2 ट्रकों की टक्कर के बाद एक ट्रक में आग। गुड़गांव में झुग्गी झोपड़ी के पास हादसा, 2 साल की जुड़वा बच्चियों के गड्ढे में डूबने से मौत। अब भी पुराने हथकंडे पर अड़ा है पाकिस्तान, आंतरिक सुरक्षा मामलों के मंत्री ने कहा, भारत के भरोसे के बाद ही रवाना होगी टीम। पाकिस्तान की शर्त को भारत ने किया खारिज, गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू बोले, सभी टीमों को सुरक्षा देना हमारी जिम्मेदारी। पाकिस्तान मीडिया का दावा, अगले 24 घंटों में भारत के लिए उड़ान भर सकती है पाकिस्तानी टीम। कोलकाता के ईडन गार्डन में शुरू हुई मैच की तैयारी, 19 मार्च को प्रस्तावित है पाकिस्तान से मुकाबला। झारखंड के पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा के घर पर T20 वर्ल्ड कप के लिए वीडियो लॉन्च, लिफ्ट द वर्ल्ड कप अगेन नाम से तैयार किया गया है गाना। पुणे के एक स्कूल की पानी टंकी से 3 दिन बाद निकाला गया 9 साल का बच्चा, पढ़ाई के डर से टंकी में छिप गया था। व्हाट्सएप ग्रुप पर महिलाओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी के चलते इंदौर MGM कॉलेज का छात्र गिरफ्तार, साथ ही पढ़ने वाले 3 लड़कियों ने की शिकायत। पानीपत में 10वीं और 12वीं की परीक्षा के दौरान सामने आई नकल करने की तस्वीर, खोखले साबित हुए शिक्षा विभाग के दावे। परीक्षा में नकल रोकने के लिए भिवानी में महिला सरपंच की अनूठी पहल, महिलाओं के साथ मिलकर कर रही है निगरानी। अमेरिका के कैलिफोर्निया में भयानक आग से निपटने की हैरत अंगेज तस्वीर, एक व्यावसायिक भवन में गुरुवार की रात लगी आग। बलूचिस्तान और गिलगिट में पाकिस्तान की कुचल देने वाली नीति का विरोध, जिनेवा में UN दफ्तर के सामने प्रदर्शन। उत्तरी स्पेन के कई इलाकों में तूफानी हवाओं के साथ बर्फबारी, बारिश का भी अनुमान। चिली में जंगलों की आग से बड़ी तबाही, साइप्रस के नेचुरल रिजर्व को भारी नुकसान। बोलिविया में जीका वायरस का बढ़ा खौफ, सामने आए 14 मरीज। सीरिया में विद्रोहियों ने किया बड़ी कामयाबी का दावा, उत्तरी अलेप्पो शहर को IS के कब्जे से छीना। प्राची ने भी अनुपम खेर पर निशाना साधा है, साथ ही प्राची ने चुनौती दी है कि अगर अनुपम खेर में हिम्मत है तो वो उन्हें जेल भिजवा कर दिखाएं। हमें इस तरह की बयानबाजी। So this time it's going to be me who's going to be talking to you. It's going to be me who's going to tell you what's new from the world of technology. We have news, we have reviews, and we have Sahil doing the Redmi Note 3 review. And